नमस्कार। भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। महामहिम राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी भिवानी पहुंच रहे हैं आगामी 15 जनवरी को। ये मुख्य अतिथि के तौर पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान खास तौर पर श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम के प्रमुख स्वामी सदानंद महाराज जी को मानद उपाधि भी वो देंगे। विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। क्या क्या विशेषता, क्या क्या विशेष कार्यक्रम होगा, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर आर.के. मित्तल का क्या कहना है, इनसे जानते हैं। 15 जनवरी को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। इस दीक्षांत समारोह में हरियाणा के राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम का आयोजन 4 बजे से समय हमें मिला है और इसमें इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी और कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी, सांसद डॉक्टर श्री धर्मवीर सिंह जी, ब्रिजेंद्र जी और यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं शराफ जी, घनश्याम शराफ जी और बिशंबर जी, ये सभी उपस्थित इसमें रहेंगे। हमने इन सबको लिखा है और उम्मीद है कि सभी इसमें उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति भी इसमें रह सकते हैं। कुल मिला के ये लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। इसमें जो पीजी स्तर के विद्यार्थी हैं यूटीडी के, उनको डिग्री दी जाएगी। इसके साथ साथ 21 जो हमारे यहाँ विभाग हैं, इनके गोल्ड मेडलिस्ट, उनको मेडल दिए जाएंगे। 5 पीएचडी उनको वो दी जाएगी और प्रणामी आश्रम के श्रद्धेय श्री सदानंद जी महाराज, इनको ऑनरेरी खवाजा मानद उपाधि जिसको कहते हैं, उससे विभूषित किया जाएगा। तो मुख्य रूप से ये 2 घंटे का प्रोग्राम इसमें रहने वाला है। इसके बाद ये 3 दिन 16, 17, 18 जो हमारा युवा महोत्सव है उत्कर्ष, वो रहेगा। इसमें सभी कॉलेजेस के जो विद्यार्थी हैं विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करेंगे। प्रावधान ये है कि शाम को ही जब ये दीक्षांत समारोह होगा, उसमें माननीय राज्यपाल और अन्य अतिथियों के माध्यम से इसका शुभारंभ हो जाएगा और आगे 3 दिन तक ये चलेगा। तो आपके माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों को जो दीक्षांत समारोह में जिनको मेडल मिलेंगे, जिनको डिग्री मिलेगी, और सभी कॉलेजेस के हमारे जो विद्यार्थी हैं जो युवा महोत्सव में भाग लेंगे, उनसे आग्रह करता हूं कि वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। इसमें टोटल यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट से 21 विभाग हैं, जिसमें जो प्रथम बच्चे आए हैं कॉलेज को मिला के और यूनिवर्सिटी को मिला के, जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है, उनको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। और एक हमारे यहाँ फार्मेसी डिपार्टमेंट भी है, उसके बी फार्मेसी के बच्चों को भी गोल्ड मेडल दिया जाएगा और उनको डिग्रियां दी जाएंगी। ये 3rd कन्वोकेशन है। इसमें जो पीजी के बच्चे हैं वो बैच 2020-22 के बच्चों को उपाधि दी जाएगी और ये लगभग 1650 के करीब का स्ट्रेंथ हमारा है जो बच्चे आएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा 5 पीएचडी के स्कूल हैं जिनको पीएचडी की डिग्री दी गई है, उनको भी उपाधि इस कन्वोकेशन में दी जाएगी। ये हमारे यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन चल रहा था, अभी कॉलेजेस में भी चल रहा था। कन्वोकेशन के मद्देनजर और ये यूथ फेस्टिवल के मद्देनजर हमने एग्जाम पोस्टपोन किए हैं। ये एग्जामिनेशन 13 तारीख से 19 तारीख तक के एग्जाम हमने पोस्टपोन कर दिए हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये एग्जाम बाद में कराए जाएंगे, जिससे कि ताकि बच्चे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें यूथ फेस्टिवल में और पार्टिसिपेट करें। बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने शेयर किया, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और उसकी फीस का भी जो गेटवे है उससे लिंक किया हुआ है। 500 रुपये फीस रखी गई है रजिस्ट्रेशन की, वो बच्चे भरेंगे और उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। रिहर्सल 14 तारीख को रखी गई है। 14 तारीख को 2:30 पे 2:30 बजे 12 बजे बुलाया गया है 14 तारीख को। वो कन्वोकेशन के लिए उनको 2:30 बजे के लिए बोला गया है। पहले दिन बच्चे आएंगे, उसका रिहर्सल होगा
और अगले दिन उनको ये उपाधि दी जाएगी। इस कॉन्वोकेशन की खास बात ये है कि इसमें पहली बार पीएचडी की डिग्री जो है, हमारे यहाँ 80 शोधार्थी लगभग रजिस्टर्ड हैं, तो 5 शोधार्थियों को जो अपने अपने, जैसे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री है, पहला अपने अपने डिपार्टमेंट के पहले शोधार्थी रहेंगे जिनको ये डिग्री दी जाएगी। ये अपने आप में एक खास बात है। और जैसा कि विस साहब बता रहे थे कि अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर वर्ष कॉन्वोकेशन जो है कर लें, ताकि कोई पेंडेंसी ना रहे। और इसी दिशा में, क्योंकि पिछले वर्ष लगभग 12 या 13 महीनों के बाद ये कॉन्वोकेशन जो है हम कर रहे हैं, और आगे भी कोशिश करेंगे कि विद इन 1 ईयर हम कॉन्वोकेशन करते रहें। कुछ चीजें हो जाती है, हमने डिसाइड किया था कि फाउंडेशन डे के दिन ही कॉन्वोकेशन कर लिया करें, लेकिन कई बार कुछ अनफोर्सन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, बट कोशिश रही तो हम कामयाब भी हो पाए इसमें। 16 तारीख से जो हमारा उत्कर्ष यूथ फेस्टिवल, जिसका नाम हमारी एकेडमिक जो काउंसिल है उसने और हमारी जो एसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसने भी पास किया हुआ है कि वो आगे से उत्कर्ष के नाम से जाना जाएगा। तो उस उत्कर्ष को भी 16 तारीख से 16, 17, 18 को हम यहाँ नए कैंपस में प्रथम बार आयोजित कर रहे हैं। आप सबको पता है संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद ये 2 बिल्डिंग्स अभी जो विस साहब ने बताया बनी हैं, तो इनका भी फायदा, क्योंकि ये भी कॉलेजेस में अभी तक होता रहा है। 5th हमारा यूथ फेस्टिवल है, 5वां, और ये 4 जो यूथ फेस्टिवल हुए वो कॉलेजों में हुए हैं अभी तक। हमारा दूसरा ध्येय कॉलेजों में ऑर्गेनाइज करने का ये भी रहा है कि वो इसी का एक पार्ट है। केवल कैंपस तक ही विश्वविद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय के जितने भी संबंधित कॉलेज हैं वो भी विश्वविद्यालय का एक भाग है। तो हर कोने में, हर भाग में यदि कोई चीज ऑर्गेनाइज की जाती है तो उसका बेनिफिट जो है वो ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाता है। तो उस उद्देश्य से, और अब की बार बच्चों की डिमांड थी, विश्वविद्यालय के जो कैंपस के विद्यार्थी हैं उनकी भी डिमांड थी कि इस प्रकार की एक एक्टिविटी कैंपस में भी। तो 16 तारीख को उसका उद्घाटन, वैसे तो विधिवत उद्घाटन 16 तारीख को करेंगे, जैसे विस साहब ने बताया कि 15 को राज्यपाल महोदय के द्वारा उनका जो है इनॉग्रल किया जाएगा उस यूथ उत्कर्ष का। और 16 तारीख को डॉक्टर रणपाल, जो चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वो उसमें चीफ गेस्ट आएंगे। विस साहब उसको प्रिजाइड ओवर करेंगे उस फंक्शन को। मैडम जी की उनकी विशेष उपस्थिति उसमें रहेगी। तो उसमें बहुत सारी जो एक्टिविटीज बच्चों के लिए जरूरी है उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, वो सारी एक्टिविटीज यूथ फेस्टिवल के माध्यम से, वो चाहे हमारी प्राचीन एक्टिविटीज रही हैं या आधुनिक अभी जो रही है, वो सब करेंगे। और यहाँ से बच्चों को सेलेक्ट करके 9 से 12 फरवरी, जो कि रोहतक में नॉर्थ इंडिया यूथ फेस्टिवल जिसका आयोजन किया जा रहा है रोहतक के द्वारा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा, उसमें वो बच्चे भाग लेंगे। दीक्षांत समारोह की बात करिए तो एक दीक्षांत समारोह की, इसके लिए 14 तारीख को हम एक जो रिहर्सल कर रहे हैं, उस रिहर्सल में एक तो विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट जो डिग्री होल्डर्स हैं उनको सीट नंबर्स और उनको पोजीशन बताई जाएगी कि उन्होंने आगे कहाँ बैठना है और उनको किस तरह से डिग्री लेनी है कैसे। और सभी स्टूडेंट्स के साथ डिपार्टमेंट वाइज जो टीचर होंगे वो साथ होंगे एस्कॉर्ट करने के लिए, गोल्ड मेडल के साथ भी, पीएचडी होल्डर्स के साथ। और जैसे अभी बात कर रहे थे उसके अंदर पीएचडी की सीट्स के बारे में, तो पीएचडी की सीट्स हमारी जो जेआरएफ स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट हम एडमिशन देते हैं कि वो टीचर्स के साथ, जो सुपरवाइजर है उनकी कंसेंट के साथ वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो थ्रू एंट्रेंस टेस्ट और नेट बेस पे वो एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हमारा पीएचडी का वो है। तो जैसे अकॉर्डिंग 80 मैडम बता रहे हैं, जैसे 80 शो हमारे अभी हैं, और कुछ अभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पीएचडी की जो थीसिस है वो सबमिट भी होने वाली है। तो होपफुली कि भी हम उसको और स्टूडेंट्स भी आ जाए।